नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चाल समय दूरी में औसत चाल को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। औसत चाल, ठीक है। देखिए, औसत चाल होता क्या समझते हैं। औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड, इसको कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा पूरी किसी वस्तु द्वारा पूरी यात्रा में चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा पूरी यात्रा में चली गई दूरी तथा लिया गया कुल समय का भाग दूरी में देने पर औसत चाल प्राप्त होती है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला समझ ली। औसत चाल क्या होती है? देखो, औसत चाल को ऐसे समझो। औसत चाल होगी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। मतलब यात्रा में कुल चली गई दूरी और कुल लिया गया समय। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला, और ये सबसे ज्यादा सटीक काम करता है, सबसे सही यही होता है। लेकिन कुछ एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में भी होती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे डी दूरी तक जाए, ऐसे गया, मान के चलते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और वापस इसी डी दूरी को उसने 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर किया, ये वापस आया, तो हम कह सकते हैं एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, कुल दूरी d प्लस डी, तो 2d हो जाएगी। लेकिन यहां पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आने जाने के लिए औसत चाल हो जाएगी। अब ऐसे एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, जैसे एक दूरी, दो दूरी और तीन दूरियां हैं, ये तीनों दूरियां डी डी करके बराबर। अब कोई व्यक्ति इसको a किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, इसको b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, और इसको c किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, मतलब तीन समान दूरियों को अलग अलग चाल से चले, तो इनके लिए एवरेज स्पीड हो जाएगी 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। ये तो छोटे छोटे दो फॉर्मूले हैं, लेकिन इनका यूज ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। और ये आपका बेसिक औसत चाल का कॉन्सेप्ट है। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए सीधा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राघव 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और 120 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन सुनिए। राघव 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, 90 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तथा 120 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या थी? देखिए, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले उसने क्या किया है, 80 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय की है? 5 घंटे में। फिर 90 किलोमीटर की दूरी कितने में तय की है? 8 घंटे में। और उसके बाद में 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है, नहीं, ये 6 घंटे में तय की है 90 किलोमीटर की दूरी, और ये 8 घंटे। तो देखो, ये हमें दूरियां दी गई और इनका समय दिया गया। यहां पर हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी, जोड़िए 80 प्लस 90 प्लस 120 बटे कुल लिया गया समय। कुल लिया गया समय 5 प्लस 6 प्लस 8, तो टोटल समय हो जाएगा 6 5 11 8 19, और कुल दूरी हो जाएगी 290। ठीक है, 19 से काट दिया भाई, 19 से का 19। अब बचा ये हमारा 10, 19 पला 95, 15 सही 5 बटा 19 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। हमने सिर्फ सीधा सीधा कुल दूरी, सभी दूरी को जोड़कर और कुल समय का भाग दे दिया। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंजलि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से कॉलेज जाती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आती है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन फिर से सुनो। अंजलि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से कॉलेज जाती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आती है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। देखो, क्वेश्चन अच्छा है, समझते हैं। पहले वो घर से कॉलेज, घर से कॉलेज किस चाल से गई? घर से कॉलेज गई है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कॉलेज से घर किस चाल से आई है? कॉलेज से घर वो आई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब ऐसा केस हो आने जाने वाला, मतलब वो जितनी दूरी घर से कॉलेज गई होगी उतनी ही दूरी वापस आएगी। ये है, ये हमारा घर रख लेते हैं और ये कॉलेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जितनी दूरी वो गई होगी उतनी दूरी वो वापस आई होगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे केस में आप चाल का लासा ले लीजिए, क्योंकि हमें दूरी दी नहीं गई है। तो जब दूरी दी ना जाए और चालें दी जाए, तो उस केस में चाल का लासा ले लीजिए। चाल का लासा लेने से हम लोग एक दूरी पता चल जाएगी जो हम लोगों की मानी हुई दूरी होगी। पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, ये दूरी क्लियर दूरी नहीं होती, लेकिन इससे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा गलत नहीं होगा।
और दूसरी चीज में समझने वाली ये होती है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर समान दूरी होती है तो चाल का लासा ले सकते हैं, और चाल का लासा लेने पर जो दूरी होती उस दूरी को कैलकुलेट करने में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो इसका लासा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180। 180 आएगा लासा? नहीं, 180 को 72 से काम चल जाएगा, 180 को बोलेंगे। 24 या 72 और 36, तो 72 किलोमीटर आप दूरी मान लीजिए। तो 24 या 72 और 36 दूना 72। देखिए कहने का मतलब ये दूरी, अब इस 24 का भाग इस 72 में दिया गया और 36 का भाग, देखो दूरी में जब चाल का भाग देंगे तो समय मिल जाएगा, हमें समय मिल गया। अब हम लोग आसानी से औसत चाल बता सकते हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि अंजलि 72 किलोमीटर पहले गई और फिर 72 किलोमीटर वापस आई, तो इसका मतलब टोटल उसकी हो गई कुल दूरी 144 किलोमीटर। कुल लिया गया समय 5, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, बच गया 4, 28 सही 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा या 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक टाइप में बताया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये है औसत चाल। तो 2 इंटू एक्स का मान हो गया आपका 24 और यह फिर 36 और बटा एक्स प्लस वाई 24 प्लस 36, ये जोड़ लेंगे 24 36 60 हो जाएगा। 2 गुणा 24 36 बटा 60। अब इसको काट लेते हैं, 6 दशामलव 60, 6 चौक 24, 2 पंजे 10, तो 36 चौके 144 बटा 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ये सिर्फ जब ही काम करेगा जब व्यक्ति एक सामान्य दूरी जाए और उस सामान्य दूरी से वापस आए। इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से बताया है, एक तो ये तरीका हो गया आपका और एक दूसरा हो गया। आप इसको चाहे नोट कर लीजिए चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा मेन पर्पस है आपको पढ़ाने का कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दें जिससे कि आप क्वेश्चन को कर लें। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड होता है, टर्न होता तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बता दूंगा तो अगर ट्रिक अप्लाई ना हुई तो क्वेश्चन लगेगा नहीं। और मेरा मानना तो यह है कि हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ट्रिक तो फेल हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं हो सकता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन करते समय मैक्सिमम आप यूज करें कॉन्सेप्ट का, ट्रिक का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या होगी? दोबारा क्वेश्चन सुनते हैं। सूरज 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या होगी? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, समझते हैं। ऐसे मान के चलते हैं 3 समान दूरियां हैं, डी डी और डी। पहली चाल है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चाल है आपकी, दोबारा ऊपर कितना हो गया दिख नहीं रहा, थोड़ा दोबारा नीचे लिखते हैं। देखो यहां लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 समान दूरियां, 1 2 3, डी डी और डी। पहली दूरी चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, उसको बाद में देखें, पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3 मान लेते हैं और इनको आप करते हैं।
30, 36 और 45 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। इनका आप लासा ले लो, आ गया 180, अर्थात ये तीन समान दूरियां 180, 180 और 180 हो गया। भाग दे लीजिए, 3 18 6 आ जाएगा, 36 पंजे 180 और 45 चौके 180। औसत चाल सीधा फॉर्मूला लगा दिए, कुल दूरी 180 प्लस 180 प्लस 180, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, 6 5 11 और 4 15, तो ये हो जाएगा 18 3 54, 540 बटा 15, ये हो जाएगा 15 3 45, 15 6 90, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत चाल आ जाएगी। लासा मेथड बहुत आसान होता है और आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन भी कम हो जाती है। फिर से समझते हैं, तीन समान दूरियां डी, डी और डी, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 36 किलोमीटर, स्पीड 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी औसत चाल जी, तीनों का लासा 180 आया। जब इस दूरी में 36 का भाग देंगे तो 30 का भाग देंगे तो 3 18 हो गया, 36 पंचे 180 हो गया और 45 चौके 180 हो गया। अब ये आया जो है ये समय है, तो कुल समय और ये कुल दूरी भाग दे दिया, हमारा 540 बटे 15 आया, 15 3 45 और 15 छक्का 90। इस क्वेश्चन की औसत चाल आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मान ली 2:3 के अनुपात की दो दूरियां क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन पूछा, मान ली 2:3 अनुपात की दो दूरियां क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यात्रा की चाल। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास में दो दूरियां हैं, 2:3, मतलब इसको अगर मैं कहता हूं 2D तो ये हो गई 3D। इसकी चाल आपकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का आसान तरीका, स्पीड 1 लिखो, स्पीड 2 लिखो। ये है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली और ये हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आप लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60। तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60। अब सुनिए, ये जो आया ये केवल सिंगल डी आया। अगर मैं यहां पर लिखूं तो 2D, तो 2D हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 120 किलोमीटर और 3D ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। अब सीधी सी बात, कुल दूरी 120 प्लस 180 और कुल लिया गया समय। देखिए अगर केवल 60 चल रही है तो 3 समय ले रही है, हमें चलाना कितना 120, तो 6 समय लेगी। या आप इसका इसमें भाग दो, 20 संगा 120, 6 समय लेगी। और यहाँ पर भी देखो, अगर केवल 60 चल रही है तो 2 समय ले रही है, और अगर हम 3 चलाएंगे 180 तो 6 समय। तो यहाँ पे जब आप इसका इसमें भाग लेंगे तो भी 6 घंटा आएगा और इसका इसमें भाग तो भी 6 घंटा। तो कुल लिया गया समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 घंटे का। जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 300 बटे 12 और ये सीधा सीधा 12 25 और 300 होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा की औसत चाल आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था, अनुपात वाला कीजिए फिर आगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नकुल 2:3:5 अनुपात की 3 दूरियां क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोबारा क्वेश्चन सुनते हैं। नकुल 2:3:5 की 3 दूरियां क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो इस बार के क्वेश्चन में क्या है, जो दूरियां हैं 3, एक इससे इसको ये पहली दूरी, दूसरी दूरी और तीसरी दूरी, इनके अनुपात है 2:3। यहां लिखते हैं 2:3:5, 2:3:5। ठीक है। अब इनकी चालें भी दी गई भैया। पहले की चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे की दी गई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। समझते हैं, इसको 2D मान लेते हैं, इसको 3D मान लेते हैं, इसको 5D मान लेते हैं। स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। देखिए भाई यहां पर पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इन तीनों का लासा ले लो, 36 आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 9 4 36। ये सिंगल डी का मान है। जब चाल का लासा लेते तो सिर्फ 1 यूनिट का मान आता है। ये 36, 36 दूना 72, यहां से ये आया 72 किलोमीटर। 36 तिया 108 किलोमीटर और 36 पंचे 180 किलोमीटर। मतलब ये 72 किलोमीटर के लिए 18 चौक 72, 4 घंटे का समय लेगा। ये 12 नेमा 108, 9 घंटे का समय लेगा और 9 दूनी 18, ये 20 घंटे का समय लेगा। तो सीधी सी बात, एवरेज स्पीड औसत चाल कुल दूरी हो जाएगी 72 प्लस 108 प्लस 180 बटा कुल लिया गया समय 4 प्लस 9 प्लस 20। तो सीधी सी बात सब जुड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 360 और नीचे हो जाएगा 33। 3 11 3 12, 120/11, 11 दशामन 110 बच गया 10, 10 सही 10, 10 सही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 सही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी एक अनुपात पर आधारित बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति घर से मंदिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह किस चाल से वापस आए कि यात्रा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। दोबारा क्वेश्चन सुनते हैं। एक व्यक्ति घर से मंदिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह किस चाल से वापस आए जिससे यात्रा की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। देखो इसमें समझते हैं कि वो क्या किया। ये डी दूरी गया
और डी दूरी वापस आया। अब समझते इस बात को कि गया तो जो वो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, वापस किससे आया नहीं पता, मैं मान के चलता हूँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इन दोनों की औसत चाल समझते हैं, तो बड़ा आसान। स्पीड 1 जो हमारी हो गई, ये हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बच्चा स्पीड 2 ये तो है, ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेकिन इनका कहना यह है स्पीड 1 और स्पीड 2 का औसत जो है वो है हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप इन दोनों का लासा इससे बाद में मतलब किसको कुछ देर ब्लैंक कर देते हैं, अब इससे कोई मतलब नहीं। इन दोनों का लासा लीजिए आप, कितना आ जाएगा बताइए, 12 और 15, 20 और 15 का लासा बताइए 60। 20 तिया 60 और 15 चौके 60। देखिए ये 4 समय से मतलब नहीं, इस 3 समय से मतलब यहां कुछ देर के लिए मान लेता हूं टी समय लगता है। कितना लगता है? टी समय। दूरी 60 ही रहे। अब देखिए औसत चाल हमें दी गई है ऑलरेडी 15। वैसे एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है वो हमें ऑलरेडी दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल दूरी 60 जाएगा 60 आएगा बटे 30 प्लस टी। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये काटते 15 चौके 60, 15 चौके 60, 4 4 8, तो 3 प्लस टी बराबर 8, टी बराबर 5। ये जो टाइम आया टी ये इसके लिए आया। अब क्या करते हैं, यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं, 60 बटे 5 आ गया 12। अर्थात यहाँ मैं कह सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए। ये क्वेश्चन दोबारा फिर से समझ लेते हैं, थोड़ा अच्छा है कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस किस चाल से आता है ये पता करना है, जबकि उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा का लासा लिया, इसका जब इसमें भाग दिया तो 3 आया। ये 4 जो है ये टोटल टाइम नहीं कह सकते, इसको टोटल टाइम नहीं कह सकते, केवल 60 के लिए है, एक के लिए टोटल, दूसरे का टाइम नहीं पता है, तो इसका जब रखना तो डबल रखना होगा। 8 कर देते तो कर सकते, 4 है लेकिन यहाँ डबल होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको 4 ही रहने दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, 15 चौके 60, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब ये हमारा 60 आ गया, इसके बारे में टी मान लिया, अब हमारे पास डायरेक्ट दी गई एवरेज स्पीड, औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें टोटल जो स्पीड दी गई वो 15 दी गई, टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 60 120 हो जाएगी, और 3 प्लस टी हो गई। ये हमने 15 से काटा, 15 चौके 60, टोटल 8 हो गया, तो 3 प्लस टी बराबर 8, टी बराबर 5। ये 5 टाइम आया है यात्रा का दूसरा। दूरी है 60, 5 का भाग देंगे, ये 60 में गया, 12 बार चला गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा वापसी की चाल आ गई। तो ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन था जहां पर औसत चाल में एक चीज गायब कर दी गई थी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आगे बढ़ते हैं। देखिए औसत चाल का जो कॉन्सेप्ट है ये अगर देखा जाए थोड़ा सा टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से टाइम एंड वर्क की तरह आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको मेनली कॉन्सेप्ट में ये समझना पड़ेगा कि टाइम कहाँ कहाँ पे और कैसे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी यात्रा का 1/2 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया यात्रा की औसत चाल क्या होगी। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, किसी यात्रा का 1/2 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए हम ये मान के चलते हैं ये पूरी यात्रा है, ये दूरी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं 1/2 भाग जो तय किया गया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं 1/3 भाग
40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब जो शेष है ये भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऐसे केस में आप चाल का लासा ना लीजिए, आप इस हर का लासा लीजिए। कितना होगा? 3 दूनी 6। अब 6, अब देखिए 6 लेके चलेंगे थोड़ा, नहीं तो इसको 600 या 60 मान लेते हैं। हम 600 मान लेते हैं, कटने में आसानी रहेगी इसलिए 600 कर लिया। हर का लासा लिया, मर्जी से हमने 600 कर लिया, इसको काटने में मुझे आसानी रहेगी। तो अब इसको देखो, जब आप इसका 1/2 करेंगे तो यहाँ बच्चा मिलेगा 300। कितना मिलेगा? 300। और यहाँ पे 1/3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 200। और जब शेष की बात करेंगे तो मिलेगा 100। ये दूरियां आ गई। अब इसमें सबसे पहले आप 30 का भाग देंगे, सीधा सीधा आपको 3.30 घंटे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जब 40 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ से आपको 5 घंटे मिल जाएंगे। और यहाँ पर जब 25 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 4 घंटे मिल जाएंगे। बस यात्रा की कुल दूरी 600 और यात्रा में कुल लिया गया समय 19 घंटे। ये हो जाएगी एवरेज स्पीड। 19 से भाग देते, 19 या 57, बचा कितना? आपका 19 3 बचा, तो ये हो जाएगा 19 से कम 19 और बच जाएगा 11। 31 से 11/19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन की औसत चाल का हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने औसत चाल को डिस्कस किया, 6-7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसकी आगे औसत चाल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, आज के लिए पर्याप्त है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो हमारा कंटेंट तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक भी करें, थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। आज की वीडियो देखने के धन्यवाद।